करना ही नहीं चाहिए। हमें कश्मीरियों को उनके पास ही रहने दीजिए। के दिल जो हैं वो कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते को हैं। आज़ाद करने के लिए कोई जल्द से जुलूस करने चाहिए और कोई रैली निकालनी का चाहिए। फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान खुद जो है वो कश्मीर बन गया। यहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो मैं बस महंगाई ये कहना चाहूंगी, कश्मीर जाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी। ये ना कहें कि कश्मीर में जो हो रहा है हमें उस पर तशवीश है, इस जुमले से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। को ना पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, ना इंडिया के साथ मिलाया जाए। छुट्टियां देने से ही मुल्क आज़ाद होते होते तो फिर पाकिस्तान तो 1947 के बजाय उससे पहले कभी शायद आज़ाद हो ही जाता। और कश्मीर पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर रहेगा। कश्मीर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। इस वक्त हम बॉर्डर पे जाके लड़ थोड़ी सकते हैं। और एक ना एक दिन फिर इंशाल्लाह हो ही जाएगा ये आज़ाद। मैं मुकम्मल आपके इस सवाल में छुपे दर्द को समझता हूँ। पाकिस्तान जो है कर्ज़ों पे डिपेंड है, ठीक है। पाकिस्तान ज़्यादातर कर्ज़ों पे चल रहा है, ठीक है। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम या रहमान से जो हम सब की इज़्ज़तों का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अली इजाज़ है और आज के इस वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 5 फ़रवरी के हवाले से कश्मीरियों के साथ अज़हारी यकजहती के हवाले से हम पब्लिक से पूछेंगे वो इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं और वो पाकिस्तानियों को और कश्मीरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद है। मुनीर अहमद साहिब, आप ये बताएं कि कल पूरे पाकिस्तान को 5 फ़रवरी की छुट्टी है कश्मीरियों के साथ अज़हार यकजहती के लिए, आप इस पे क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या हो गया। 75-76 साल से ये दिन मना रहे 5 फरवरी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा हमें। हम दिन मनाते जा रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान खुद जो है वो कश्मीर बन गया। यहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो महंगाई हो रही है, सब लोग रियासत की मुखालिफ है, जो है हुकूमतों से नाराज़ है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। अगर वो कश्मीर हमारे साथ मिल जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसीलिए कश्मीर जो है नरेंद्र मोदी ने वो आर्टिकल लगा के अपने साथ तकरीबन मिला लिया है। तो अब वो पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहते। मैंने अक्सर कश्मीरियों के साथ ख़ुद भी चैट की है, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए इंडिया ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर जो है वो 283 का मिलता है, वहाँ पे 80 का मिलता है। यहाँ पे पेट्रोल जो है 250 प्लस लीटर मिलता है, या इंडिया में जो है 50 प्लस मिलता है। तो कितना बड़ा आपके कहने का मतलब है कि जो भी कल के दिन स्कूल, कॉलेज, दफातर जो बंद किए जा रहे हैं उनके साथ अज़हार यकजहती के लिए, तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है ये। जब तक प्रैक्टिकल अमल नहीं करेंगे, वो तो इंडिया के साथ चला गया। जब से नरेंद्र मोदी ने वो आर्टिकल लगाया है तब से वो इंडिया के साथ मिल गया है कश्मीर। अब क्या फ़ायदा है? आप छुट्टियाँ करो खामखा, बस स्कूल कॉलेज बंद करो। पहले भी कोरोना के अंदर हम जाते थे, ये मनाते थे कश्मीर डे, रोज़ हर जुम्मे को जाते थे। तो इसका मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुद मजलूम हैं तो दूसरों के साथ क्या हम हिसाब कर सकते हैं। क्या नेम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल साहब, आप ये बताएं कि हर साल 5 फ़रवरी को पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे मनाया जाता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये कश्मीर डे मनाने से या रैलियाँ निकालने से जो हमारा मकसद है, क्या हम उस मकसद के अंदर कामयाब हो सकेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ? Yes. क्या है? हमारा मकसद ये है कि जो कश्मीर को आज़ाद करवाना हमारा मकसद है। कौन से कश्मीर को? जो वो भारत के पास है कश्मीर इस वक्त। नहीं, भारत के पास तो है ही नहीं कश्मीर। अगर हम चेक करें तो बिल्कुल सही है। जैसे कि हम लोगों ने भी कब्जा किया हुआ है, हमें कश्मीर हासिल करना ही नहीं चाहिए। हमें कश्मीरियों को उनके पास ही रहने दीजिए जो कि हमारे मुल्क के हालात हैं। हमें पहले अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि बलूचिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें आज़ादी तो फिर नहीं, आपके कहने का मतलब है कि जो भी कल के दिन दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनि बंद होंगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रैलियाँ निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है फिर? पहले ईद सर टाइम का ज़िया किया हुआ है इन लोगों ने, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है वहाँ पे। तो आप इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगी? मैं इसके हवाले से यही कहूँगी कि ये सब छुट्टी बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को कश्मीर को आज़ाद करने के लिए कोई जल्द से जुलूस करने चाहिए और कोई रैली निकालनी चाहिए और आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि हमें भारत से कश्मीर को आज़ाद कराना है और ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, क्या एक दिन की छुट्टी करने से, उनके नाम की रैली जल्द से जुलूस करने से और स्कूल दफातर और सब कुछ बंद करने के, क्या इससे कोई कश्मीरियों को फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ उनके लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम किसी काम को मुसलसल करेंगे तो उसके लिए कुछ अच्छा तो मतलब पहलू निकलेंगे ही ना, लोगों को कुछ तो पता चलेगा ना कि ये ज़रूरी है, और एक ना एक दिन फिर इंशाल्लाह हो ही जाएगा ये आज़ाद, लेकिन हमें इसके लिए करने चाहिए कुछ। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो उनके पास कश्मीर है, क्या वो भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है? बहुत ज़ाहिर सी बात है, उनको भी आज़ादी का हक़ है, वो भी चाहते हैं कि वो आज़ाद तरीके से रहें, हर तरह की कल्चर्स को मना सकें और खुली आज़ादी के साथ हर काम कर सकें। वो जिस तरीके से आज पाबंदियों में हैं मुब्तला, कोई काम, लड़कियों को बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, वो बहुत काम नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है आज़ादी में। तो आप इस दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें बेसिकली भाई कश्मीरी जो है हमारे भाई हैं, और कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर की अगर आप बात करें तो वहाँ इंडिया बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है हमारे मुसलमान भाइयों पर, आए दिन भाई वहाँ लाशें, ये वो कर्फ्यू। तो हम यहाँ हम जो लोग हैं ना, जिस तरह के अब हमारी यूथ को ज़्यादातर देख लें तो भाई 5 फरवरी की छुट्टी को वो बड़ा इंजॉय करते हैं कि भाई छुट्टी हो गई है, इंजॉय करेंगे, वेकेशंस पर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन हमें बेसिकली इस छुट्टी को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उन लोगों से इज़हार यकजहती करना चाहिए, उनके मतलब कि अपनी आवाज़, उन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए, उनको अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारा कल्चर ये बन चुका है कि अब सुबह 5 फरवरी की छुट्टी आ रही है, सब कोई इधर जाने का प्लान कर रहा है, उधर जाने का प्लान कर रहा है, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं, क्या 5 को छुट्टी करने से, स्कूल, कॉलेज, यूनी और दफातर बंद करने से या रैलियाँ निकालने से क्या कोई तब्दीली आएगी? कश्मीरियों को कोई फ़ायदा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इससे कश्मीरियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अब देखिए हम छुट्टी करेंगे, हम अपनी छुट्टी कर लेंगे, इससे उनको क्या फ़ायदा? ये है कि आप उनकी कोई अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उन तक आवाज़ पहुँचाएँ, उनकी आवाज़ बने, सिर्फ ये ना कहें कि कश्मीर में जो हो रहा है हमें उस पर तशवीश है, इस जुमले से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि कश्मीर को ना पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए, ना इंडिया के साथ मिलाया जाए। कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाया जाए, क्योंकि अब देखा जाए तो 75 साल से यही नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिल के क्या करना, वो पाकिस्तान के साथ अब मिलना भी नहीं चाहते। अब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हम ना पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, ना इंडिया से मिलना चाहते हैं, हमें अलग मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अब देखते हैं तो पाकिस्तान में तो गुरबती है, पाकिस्तानी हर बंदा यानी इस मुल्क से भागना चाहता है, तो वो इस मुल्क में क्यों आएंगे? ठीक है, तो आप इस पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी, कश्मीर जाऊँगी, आइसक्रीम खाऊँगी। पैगाम यही था, मौसम के हवाले से भी और आइसक्रीम के हवाले और कश्मीर के हवाले से, और सब मतलब आज़ादी तो मुश्किल है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो जाए, कश्मीर के साथ जो कुछ हो जाए, आप जस्ट अपनी आइसक्रीम के अंदर मत। ऐसी बात नहीं है, लेकिन और कुछ किया भी नहीं जा सकता ना। और पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना है आपने? रेस्ट वेल, घर में रेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? अकील रंधावा। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे, कल 5 फ़रवरी की पूरे पाकिस्तान को छुट्टी की गई है और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, तो इस पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के दिल जो हैं वो कश्मीरी अवाम के साथ धड़कते हैं, और हम हर लम्हा उनके लिए दुआगो भी हैं कि जिस जुस्तजू, लगन और हिम्मत के साथ वो जवान मर्दी के साथ मुकाबला कर रहे हैं मुश्किलात का। और साथ ही साथ अफसोस भी होता है हमें कि हुकूमती सतह पे हम अलामती यकजहती के अलावा कोई खातिर खा कोशिश कश्मीरियों के लिए अभी तक हकीकी मानों में नहीं कर सके हैं। सर, एक दिन की छुट्टी करने से, स्कूल, कॉलेज, दफातर बंद करने से, मार्केटें बंद करने से क्या ये इसका कोई फ़ायदा होगा कश्मीरियों को? मैं मुकम्मल आपके इस सवाल में छुपे दर्द को समझता हूँ, और आप समझे कि मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अलामती छुट्टियाँ करने से हम कोई खातिर खा उससे हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक हम सही मानों में प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीर के लिए कोई खातिर खा एफ़र्ट कर सकते हैं, जिससे कोई हकीकी आज़ादी जो है वो हकीकी आज़ादी का हसूल तब तक मुमकिन नहीं है जब हुकूमती सतह पे प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाए जाते हैं।
सर क्या हमें एक बार कश्मीरी आवाम से पूछना नहीं चाहिए कि क्या वो हमारे साथ शामिल होना चाहते भी हैं या नहीं? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें हैं कश्मीर में। मेरा ताल्लुक़ चूँकि इस्लामाबाद रहा कुछ अर्सा, तो वहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी के साथ उठना बैठना रहा है तकरीबन 8-10 साल, यानी एक डेकेड पे मुहित ताल्लुक़ दोस्ती है कश्मीरी कम्युनिटी के साथ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग यकीनन हैं जो इस आइडिया से इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कश्मीर को एक आज़ाद रियासत बनाने के हवाले से कोशां हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से एक जब तक काइंड ऑफ वोटिंग नहीं होती है, उनकी राय को मेरिट पे राय जब तक उनकी कंसीडर नहीं की जाती है, तब तक इसका दुरुस्त मानों में जवाब देना मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन एक कश्मीरियों की बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा या इंडिया के अलावा एक आज़ाद रियासत के तसव्वुर को हर लम्हा जो है वो ख्वाब को देखती देना चाहेंगे। यार इस दिन के हवाले से तो यही पैगाम है कि अगर छुट्टियां देने से ही मुल्क आज़ाद होते होते तो फिर पाकिस्तान तो 1947 के बजाय उससे पहले कभी शायद आज़ाद हो ही जाता, क्योंकि फिर कायदे-आज़म शायद छुट्टियां देते और पाकिस्तान आज़ाद हो जाता। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जो छुट्टियां की गई हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना रैली निकालने का फ़ायदा है, ना छुट्टी करने का, दफातर स्कूल कॉलेज बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं कश्मीरियों को। भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी सीधी सी बात है, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। मतलब हिंदुस्तान के साथ हमारा मसला है पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि हमारी साइड पे है कश्मीर और पाकिस्तान कहता है कि हमारी साइड पे है कश्मीर। तो सिंपल सी बात है भाई, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, जो सलूशन निकलता है तो वो करें। ये छुट्टी से कोई फ़ायदा नहीं है। आज ये है कि कश्मीर चाहता है कि हम हिंदुस्तान की तरफ जाएँ और बाद जगह हमें ये सुनने को मिलता है कि कश्मीर चाहता है कि हमारा अलग से मुल्क बने जी। और अगर देखा जाए तो अगर कश्मीर वाले जाते हैं इंडिया की तरफ तो उन्हें हर चीज़ मतलब सस्ती मिलेगी, तेल सस्ता मिलेगा पाकिस्तान से, उनकी यानी कि इकॉनमी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। तो भाई हमें अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि कश्मीर वाले खुद कहें कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह वली है। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है कि कल 5 फ़रवरी की पूरे पाकिस्तान को छुट्टी की गई है कश्मीरियों के साथ अज़हारी यकजाती के लिए, तो आप इस दिन के हवाले से पूरी कौम को क्या पैगाम देंगे? यार कश्मीर डे जो है ना बेसिकली ये है भी इसलिए कि यार हम कश्मीर वालों को बताएं कि हम उनके साथ हैं, इसलिए ये मूवमेंट टाइप इन्होंने शुरू किया है कि छुट्टी करते थे। हमें इस दिन पे कश्मीर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम यही कर सकते हैं, इस वक्त हम बॉर्डर पे जाके लड़ थोड़ी सकते हैं। जो हम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और वो दुआ है जो हमें कश्मीरियों के लिए करनी चाहिए। मेरा पैगाम ये है कि हम कश्मीरियों के लिए दुआ कर सकते हैं, इसके साथ साथ हमें अपनी कम्युनिटी को चेंज करना चाहिए। जैसे कि हमें कश्मीर के लिए फ़ंड देना चाहिए। हमारे जो फंडिंग नेशन है चारों सूबे, वो बहुत कम फ़ंड देते हैं, 2.5 रेशो तक फ़ंड जाता है कश्मीर को, ठीक है। उसकी परसेंटेज ज़्यादा की जाए ताकि वहाँ के लोग जो है अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। और बॉर्डर वाला काम है तो ये हम बॉर्डर पे जा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे मुजाहिद गए हुए हैं, बहादुर लोग गए हुए हैं बॉर्डर पे, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो हिफाजत में रहें, वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें, ठीक है। वो हमारे लिए लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कश्मीर अगर इंडिया के पास चल जाता है तो कश्मीर उसके ज़रिए हमारे पाकिस्तान पे बहुत इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर के लिए दुआ करें, उनकी फ़ंडिंग ज़्यादा करें, उनके लोगों के लिए भी दुआ करें। क्या समझते हैं कश्मीर को किसके साथ होना चाहिए? देखें, कश्मीर बेसिकली पाकिस्तान को दिया गया था जिस वक्त इंडिपेंडेंस हुई थी। बेसिकली हक तो जहाँ तक हमने हिस्ट्री पढ़ी है, जहाँ तक हमें लगता है कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी इन सेंस ऑफ के मतलब पाकिस्तान का। इंडिया वालों ने ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और बहुत जुल्म करते हैं उनके साथ। और कश्मीरियों से पूछना चाहिए यार बेसिकली कि वो चाहते क्या हैं। देखो, हम अपनी तरफ से जो भी काम करेंगे ना, वो हमारी सोच होगी और हमारे जज्बात होंगे। हमें उनके जज्बात सुनने चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि यार उनके ऊपर क्या गुजर रही है और हम किस तरह उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं। ये लोग कश्मीर से पेपर पे जंग हारे थे और बड़ी ज़िल्लत वाली बात थी है कि बॉर्डर पे जंग जीत के हम पेपर पे जंग हार गए थे। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए कश्मीर हमारी। अगर वो भारत के साथ होते हैं तो वहाँ पे उनको पेट्रोल 60 रुपये का 1 लीटर मिलेगा। अगर वही पाकिस्तान के साथ
शामिल होते हैं वो उनको 260 का मिलेगा? देखिए ये तो पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर डिपेंड है ना, क्योंकि पाकिस्तान जो है कर्ज़ों पे डिपेंड है, ठीक है। पाकिस्तान ज़्यादातर कर्ज़ों पे चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक रिफ़ंड बैक नहीं किया, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर दिया जाएगा तो पेट्रोल की कीमत सस्ती होगी। इंडिया वाली बात करें, इंडिया एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, एक अच्छा डेवलप कंट्री हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि हमें इंडिया को नहीं देखना चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है तो इसका पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा सूबा कश्मीर बनाया जाए, उस पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के अंदर इसको लेके आया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी करप्शंस के ऊपर थोड़ा सा जोर देंगे तो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह। आप क्या इस दिन के हवाले से पैगाम देंगे? जी, जैसा कि आप सब लोग, सबसे पहले तो अली भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडरिटी डे है, और इस दिन में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सारे इस्लामी ममालिक ज़ाहिर यकजहती मनाकर इस बात का पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, और कश्मीर पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर रहेगा, और हम भारत को उसके नापाक अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो 5 फरवरी को हम हर साल ज़ाहिर यकजहती कश्मीर सॉलिडरिटी डे मना के ये इस बात का इजहार करते हैं कि हम कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों के साथ खड़े हैं, और उनके साथ होने वाले जुल्म का हम बदला लेंगे, और उनका एक भी खून रहेगा नहीं जाएगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।